नमस्कार। मैं प्रोफेसर अमिताभ बनर्जी यूएचओ की तरफ से आप सबको नमस्कार। आज हम बात करेंगे बैंड बाजा बारात। बैंड बाजा बारात मतलब अभी आपको मालूम है एचपीवी वैक्सीन। अभी दूल्हा उसका बारात निकला है बड़े बैंड बाजे के साथ। काफी प्रमोशन चारों तरफ हो रहा है। सब एक्सपर्ट्स आ रहे हैं। कैंसर, सर्वाइकल कैंसर से मुक्ति मिल जाएगा। काफी बड़े बड़े ये है। और तो हमने बात किया था पिछले सेशन में कि हम खाली दूल्हे को ही देख रहे हैं एचपीवी वैक्सीन। जो कि आपको मालूम है कि वैक्सीन बनाते हैं तो वायरस लाइक पार्टिकल्स बनाए उसका या वायरस को इस्तेमाल करते हैं। उसको थोड़ा मॉडिफाई करके ह्यूमन बॉडी में डालते हैं और ह्यूमन बॉडी अपना एंटीबॉडीज बनाता है। तो इस एचपीवी वायरस का जो 16 18 स्ट्रेन है, 6 11 गार्डेसिल 4 में ऐसे 4 स्ट्रेन रहते हैं वायरस के। ऐसे वायरस के तो 200 स्ट्रेन है। पर ये कहते हैं कि 16 18 से ज़्यादा कैंसर का संभावना बढ़ जाता है। और 6 और 11 से वॉट वगैरह होते हैं, छोटे छोटे लीजन्स होते हैं, वो कैंसर नहीं होते। तो ये गार्डेसिल 4 में ये 4 सीरोटाइप है। 16 18 6 11 वैक्सीन लाइक पार्टिकल बना है, उसको भी थोड़ा मॉडिफाई किया है लैब में। तो हमारा नज़र उसी में रहता है, दूल्हे राजा पे। पर हमारे को मालूम है हमारे इंडियन जॉइंट फैमिली में कई बारातियाँ आती है। बारातियाँ तो काफ़ी हमारे जॉइंट फैमिली सिस्टम है तो कई बार शादी के बाद साइड इफेक्ट्स जो चालू होते हैं, खाली मियाँ बीवी के अलावा कुछ दूसरे फैमिली मेंबर्स भी कुछ प्रॉब्लमेटिक हो जाते हैं। तो ऐसे ही हम ये एचपीवी वैक्सीन के साथ भी है, या कोई भी वैक्सीन हो या कोई भी ये हो या इवन जो फास्ट फूड हो, उससे ज़्यादा उसके साथ जो एडजुवेंट्स मिलाते हैं, प्रिजर्वेटिव्स मिलाते हैं, कुछ और सब्सटेंसेस रहते हैं, कई बार उसमें हानि होता है, हानिकारक होते हैं। और सबसे आश्चर्य वाली बात है, यही मैं जो किताब पढ़ रहा था ये बहुत ही डिटेल्ड है एचपीवी वैक्सीन के ऊपर। इसमें पूरे 2 चैप्टर दिए हैं। एक तो एल्यूमिनियम के ऊपर चैप्टर है जिसके मैंने कुछ पॉइंट्स लास्ट टाइम बताए थे कि एल्यूमिनियम इसके साथ बेस्ट बेस्ट मैन, दूल्हे का बेस्ट मैन, जैसे ग्रूम का अंग्रेजी में कहते हैं बेस्ट मैन, सबसे अच्छा दोस्त इसका एल्यूमिनियम है एचपीवी वैक्सीन का। क्योंकि बिगर एल्यूमिनियम के वो उसका जो इम्यूनोजेनिक पावर है वो नहीं आता है। किक स्टार्ट करने के लिए उसको एल्यूमिनियम की जरूरत पड़ती है। और इसमें जो एल्यूमिनियम का जो सॉल्ट इसमें इस्तेमाल करते हैं एचपीवी वैक्सीन में, वो काफ़ी पावरफुल करते हैं क्योंकि वो आपको 20 30 साल लंबा प्रोटेक्शन देने का वादा कर रहा है। तो वो पता नहीं कितना लंबा देगा, पर उससे क्या है कि एल्यूमिनियम के कुछ साइड इफेक्ट्स कुछ शोधकर्ता ने किए हैं। हालांकि डब्ल्यूएचओ वगैरह बोलता है कि सेफ है और सीडीसी उनके साइट में भी दिया है। पर अभी कुछ रिसर्च है जो कि बताया नहीं जाता है क्योंकि इसके बहुत बड़ा मार्केट है। बैंड बाजा बहुत जोरों से चल रहा है। पर इसमें पब्लिश स्टडीज हमने लास्ट टाइम बात किए थे, और इसी से मैं स्क्रीनशॉट बताता हूँ इस किताब से, क्योंकि इस किताब में जो भी चीज़ दिया है उसके रेफरेंसेस भी दिए हैं नंबर्ड में। तो किसी को भी अगर सीरियसली स्टडी करना है, मैं स्कॉलर लोगों को भी बोलूँगा, मेडिकल डॉक्टर्स को भी बोलूँगा जिनको कि वैक्सीन के बारे में और डिटेल जानकारी चाहिए। 360 डिग्रीज, अभी आपको 360 डिग्रीज नहीं बताया जा रहा है जो आपका प्रमोशन मटेरियल में, जो डब्ल्यूएचओ साइड में, जो टेक्स्ट बुक्स में है। हर चीज़ कॉम्प्रोमाइज है आजकल, सब में हितों का टकराव है। क्योंकि आजकल जो टेक्स्ट बुक के ऑथर्स भी है वो भी फार्मा इंडस्ट्री के 50% ऑथर्स उनके कंसल्टेंसी पे रहते हैं। ये इसके ऊपर भी मैं कभी सेशन करूंगा। और यहाँ तक कि जो वैक्सीन का जो किताब है, स्टैंडर्ड किताब है प्लॉटकिंस का इतना मोटा, उसका जो प्रीफेस है, जो स्टार्टिंग का जो इंट्रोडक्शन है, प्रीफेस जिसको कहते हैं, वो बिल गेट्स ने लिखा है। तो आप आगे समझ सकते हैं पूरा वैक्सीन का इतना मोटा जो स्टैंडर्ड बुक है। तो उसमें तो कोई भी वैक्सीन की बुराई नहीं की जाती है, वो एक प्रकार से होली टेक्स्ट है। तो वही है कि एक रिलीजन बन गया है।
पर जो सीरियस रिसर्चर्स है, इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स है, उन्होंने पूरा इसके में कई रेफरेंसेस दिए हैं। और ये किताब आप मंगा सकते हैं, ना ही हम कोई इसके प्रमोशन इसलिए कर रहे हैं कि ये जानकारी है, साइंटिफिक पेपर्स है। क्योंकि अभी क्या एक नया है कि साइंस में 360 डिग्री जाना चाहिए हमको, पूरा पक्ष, हर किसी का पक्ष में हमको शोध करना चाहिए। पर आजकल क्या है, आधा सच ही दिखाए जाते हैं, अर्ध सत्य। अर्ध सत्य वही दिखाए जाते हैं जो कि फायदेमंद है, हानिकारक चीज को ढक दिया जाता है। और उसको खाली ढक नहीं दिया जाता है, उसको कहते हैं मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा है, अफवाह फैला रहे हैं। ऐसा कभी साइंटिस्ट बात नहीं करता है, वो उसका भी अध्ययन करता है। और अगर उसको उसका रिबट करना है तो वो अपने शोध के साथ करता है, अपने आंकड़े के साथ करता है। ऐसे तू मैं नहीं करता है कि बाकी सब मिस इन्फॉर्म है। अभी ऐसे ही चल रहा है, तो ऐसे में साइंस तो नहीं होता है। तो आज हम दूसरे बारातियों की बातें करेंगे। दूसरे बारातियों, एक तो वो तो एक किनारे रख दिया, एचपीवी वायरस लाइक पार्टिकल जो मेन पात्र है। और एल्यूमिनियम के बारे में हमने पिछला सेशन में किया है, पिछला आप देख सकते हैं वीडियो, हमारे प्लेलिस्ट में भी डाला हमने एचपी। आज हम दूसरे भी और भी कुछ ऐसे बारातिया है, और भी कुछ एडिशनल चीजें ऐड किया हुआ है। एचपीवी वैक्सीन गार्डेसिल की आज बात करते हैं क्योंकि वही नेशनल, तो हमको जानना जरूरी है। या जैसे आप इन्फॉर्म कंसेंट पूछते हैं, अभी आप पता कर सकते हैं जहाँ पे भी। अभी तो गवर्नमेंट ने बताया कि आपको पूरा अपने मर्जी से लेने का है, और आपको पूरा हक है। जो लोग वैक्सीनेशन कैंप कर रहे हैं, स्कूल में कर रहे हैं, रोटरी क्लब में कर रहे हैं, या लाइन क्लब में कर रहे हैं, उनको पूछने का आपको पूरा हक है कि भाई आप बताओ, जो भी वहाँ डॉक्टर नर्स जो है, कि आप बताओ कि ये वैक्सीन में क्या क्या है। उसी से पता चल जाएगा उनका लेवल ऑफ नॉलेज कितना है। अगर वो भी नहीं बता पाते हैं कि बाकी बाराती कौन कौन है, तो उनका दुष्प्रभाव या उनके ये कैसे बता पाएंगे। हर चीज का इन्होंने दिए है जो एडिशनल। ये फास्ट फूड जैसा हो गया, अल्ट्रा प्रोसेस फूड में जो एडिटिव्स रहते हैं ना, कलरिंग एजेंट रहते हैं, स्टेबलाइजर रहते हैं, इमल्सिफायर रहते हैं, ऐसे वैक्सीन में भी कई चीजें उनको ऐड करना पड़ता है। एक तो एल्यूमिनियम है, जिसको कि वैक्सीन का इम्यूनोजेनिसिटी बनाने के लिए बचा। दूसरे प्रिजर्वेटिव्स, इमल्सिफायर्स वगैरह वगैरह दिए हैं। अब उसके भी कई लोगों को उसमें उससे भी रिएक्शन हो सकता है, दूसरे जो पदार्थ मिलाते हैं। और उसके बारे में डब्ल्यूएचओ को भी जानकारी नहीं है, सीडीसी को भी जानकारी नहीं है। और वैक्सीन मैन्युफैक्चरर भी बता देता है कि इसके अभी कोई शोध नहीं हुआ है, पर इट इज सेफ। सेफ क्यों है? क्योंकि इसके ऊपर दुष्प्रभाव के शोध नहीं हुए हैं, ऐसे दिए हैं, ऐसे वर्ड्स दिए हैं इन्होंने। तो अर्ध सत्य में चल रहा है हमारा। तो मैं कुछ बताऊंगा इससे अंश। तो एक तो है एल्यूमिनियम के अलावा और कुछ चार चीजें जो मिलाई जाती है गार्डेसिल में। पॉलीसॉर्बेट 80, पॉलीसॉर्बेट 80 कोई केमिकल मिलाया जाता है। फिर उसके कुछ हार्म्स क्या क्या हो सकते हैं इसमें है। सोडियम बोरेट, ये तो ऐसा एक सब्सटेंस है जो कि खाने में भी बैन है, पर इंजेक्ट वैक्सीन में चल रहा है। सोडियम बोरेट, मैं इसके स्क्रीनशॉट बताऊंगा, आप लोग खुद रिसर्च करें। हम कहेंगे कि किसी इंफॉर्मेशन को ऐसे ना ले, क्योंकि मिस इन्फॉर्मेशन नहीं है हम जो भी बता रहे हैं। फिर एल एल हिस्टिडीन, ये भी ऐड किया जाता है। और ईस्ट, और भी कुछ है, बेंजो नेस वगैरह, वो हम उसके बारे में भी जानकारी कम है। तो आज हम ये चार चीजों के बारे में बात कराएंगे। पॉलीसॉर्बेट बी, पॉलीसॉर्बेट बी है इसके कंपोजिशन में। तो ये खाने के प्रोडक्ट में मिलाया जाता है, ये कहते हैं। जैसे हम कह रहे हैं ना, प्रोसेस्ड फूड में आजकल कई केमिकल मिलाते हैं। बाइंडर एंड इमल्सिफायर, वो पकड़ के रखता है जो भी सस्पेंशन सॉल्यूशन। लेसनिंग सेपरेशन, और वो सेपरेट अपने जो उसके कॉम्पोजिशन को साथ रखता है। बाइंडर, पॉलीसॉर्बेट। एंड क्रीमी स्मूथ टेक्सचर, तो वो थोड़ा उसका स्मूथनेस। इट इवन आइसक्रीम, आइसक्रीम को मेल्ट होने से बचाता है। देखिए अभी आप फास्ट फूड
ये सब नहीं लेते हैं। पॉलीसॉर्बेट भी इज अप्रूव्ड बाय एफडीए। एफडीए अप्रूव करता है, जनरली रिगार्डेड एज सेफ। ये अप्रूव का है, में फूड प्रोडक्ट में अप्रूव किया है फॉर मेनी फूड यूजेस। एवरी फ्रोजन डेजर्ट टू स्पाइट कैंड ग्रीन, कैंड फूड में भी रहता है। ग्रेट डील वेरिंग अमाउंट डिपेंडिंग ऑन स्पेसिफिक फूड प्रोडक्ट, अलग अलग फूड प्रोडक्ट में इसके अलग अलग मात्रा रहते हैं। ये क्या केमिकल प्रोडक्ट्स है पूरा ये। खाना भी हो गया अभी आजकल। इफ यू ईट अ डाइट प्रिपेयर्ड फूड्स, यू कंज्यूम पॉलीसॉर्बेट 80 रेगुलरली। अगर आप अल्ट्रा प्रोसेस फूड ले रहे हो तो पॉलीसॉर्बेट 80 आप ले रहे हो। चलो सेफ डिक्लेयर कर दिया है, चलो वो बात हो गया। द फूड अप्रूवल क्या कहते हैं, पॉली कैन बी एडेड टू हर्बिसाइड्स। हर्बिसाइड में भी दे सकते हैं, क्रॉप्स में भी दे सकते हैं, पेस्टिसाइड्स में भी। देखिए कॉस्मेटिक्स में भी रहता है ये। आप क्लीनर पॉलीसॉर्बेट 80, ऑयल को मिलाता है वाटर में, और कई चीज़ें में रहता है। ड्रग्स में भी कई में रहता है, और डिलीवरी इम्प्रूव करता है। और गार्डिसिल और गार्डिसिल 9 में पॉलीसॉर्बेट 80 जो है वो स्टेबिलाइजर का काम करता है, सरफेक्टेंट एंड इमल्सिफायर। तो वो वैक्सीन का जो कंपोनेंट्स है उसको बराबर डिस्ट्रीब्यूट करता है लिक्विड में। पॉलीसॉर्बेट 80 अगर नहीं दोगे तो एक तरफ जम जाएगा। तो वो पूरा घोल बना के रखना चाहता है, रखता है पॉलिश। तो इसमें कुछ साइड इफेक्ट्स दिए हैं इन्होंने, कुछ छोटे मोटे रिसर्च दिए हैं, बड़े रिसर्च भी दिए हैं, कुछ कुछ एनिमल स्टडीज दिए हैं। मैं ज़्यादा डिटेल में जा रहा, पूरे रेफरेंसेस है ये किताब कोई भी सीरियस स्कॉलर को पढ़ना चाहिए। हम तो देखते डॉक्टर्स, मेरे को नहीं मालूम था ये सब, दूसरे मैं डॉक्टर को क्यों ब्लेम करूंगा। उनको तो नाम ही नहीं मालूम होगा, मेरे को अभी नाम पता चल रहा है और किताब से पढ़ रहा हूँ। मेरे को लग रहा है इतना कुछ हमको, अंधेरे में हम अर्ध सत्य में चलते हैं। हम अपने को साइंटिस्ट कह ही नहीं सकते जब उसका कॉम्पोजिशन ही नहीं मालूम है। जैसे अगर हम वो दशरथ वाला रामायण में धनुष उठा ही नहीं सकते हैं तो फिर धनुष चलाएंगे कैसे। ये वही वाली बात हो गई है कि हर चीज में इतनी गहराई है, और हम इतने जल्दी अपने आप को जो वाइट कोट और के डॉक्टर आके एक्सपर्ट बन जाते हैं कि ये कैंसर से बचा देगा, बचाएगा। पर इसमें अगर दुष्प्रभाव के बारे में तो सोचना चाहिए। धनुष इतना हल्का धनुष नहीं है ये, काफी भारी धनुष होता है साइंस का। तो ये इसमें दिया है ब्लड ब्रेन बैरियर को खोल देता है। तो उसमें क्या है, सर्कुलेटिंग एल्यूमिनियम, इसके एक साइड इफेक्ट्स दिए हैं जो क्या है, हमारे बॉडी का एक बचाव रहता है कि ब्लड का सब सर्कुलेशन ब्रेन में बहुत फिल्टर होके जाता है, इजीली नहीं जाता है। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड आपके जो ये है, ड्यूरा मैटर है, पिया मैटर है, वो लेयर्स है। तो वो बैरियर एक बनता है, क्योंकि ब्रेन बहुत वाइटल ये है, कुछ भी चले नहीं जाना चाहिए। पर ये बताते हैं पॉलीसॉर्बेट भी क्या है, ब्लड ब्रेन बैरियर का रास्ता खोल देता है। तो उसमें क्या होता है, कई बार एल्यूमिनियम कंपाउंड्स वगैरह जा सकते हैं। एल्यूमिनियम, क्योंकि एल्यूमिनियम भी रहता है, और वो एल्यूमिनियम जैसे हमने पिछले इसमें बताया था वो हानिकारक हो सकता है। कुछ लोगों को जो उनको रिएक्शन होता है, उनका ब्लड ब्रेन बैरियर को डिस्टर्ब कर देता है पॉलीसॉर्बेट बी। और इन्होंने एनिमल स्टडीज वगैरह बताया है इसमें। और इसका कितना, इसके ऊपर शोध कितना हुआ है ये कह रहे हैं। तो बॉटम लाइन इज, इससे कोई ज़्यादा डिटेल स्टडी किया ही नहीं है। इसीलिए डब्ल्यूएचओ बोलता कोई साइड इफेक्ट इसका नहीं है। कि नहीं क्यों है, क्योंकि इसमें स्टडी नहीं किया है। पर इसका पोटेंशियल दिया है इन्होंने, जो दूसरे शोधकर्ता ने किया है। और डेटा शीट मैन्युफैक्चरर जो बताता है, सिग्मा एल्ड्रिच, हैजर्डस सब्सटेंस और मिक्सचर इज अ, खुद मैन्युफैक्चरर कहता है कि पॉलीसॉर्बेट बी इज अ हैजर्डस, हानिकारक हो सकता है। पर वो आगे स्टेटमेंट क्या देता है, टू द बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज द केमिकल फिजिकल एंड टॉक्सिकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज हैव नॉट बीन थरोली इन्वेस्टिगेटेड। बोला हैजार्डस तो है, पर हमको बेस्ट ऑफ माय नॉलेज, हमको जहां तक मालूम है इसका कोई स्टडी नहीं हुआ है। फिजिकल केमिकल बायोलॉजिकल इसका स्टडी नहीं किया, मतलब क्लीन चिट दे दिया आपने। ये हमेशा मैं देख रहा हूँ कि थ्रू आउट ये किताब में यही दिया है कि जो चीज़ आपने
देखा ही नहीं है। और उसके ऊपर आप स्टेटमेंट दे रहे हैं कि इसका कोई एविडेंस नहीं है, एविडेंस नहीं है, ये झूठ नहीं बोल रहे हैं, पर ये ऐसे बोल रहा है कि इसका डबल मीनिंग, एविडेंस नहीं है मतलब इसका रिसर्च ही नहीं किया है। भाई ये बुक से मैं दे रहा हूँ फिर, और इसके रेफरेंसेस भी दिए हैं इन्होंने। तो ये सेफ्टी डेटा एग्जैक्ट नहीं मालूम है, ये बताता है मैन्युफैक्चरर। और पोटेंशियल हार्म भी नहीं मालूम है खाने में। ये है तो वो कहते हैं खाने में चलता है तो इसमें भी चलता है। जैसे एल्यूमिनियम का भी खाने में आ रहा, हवा में आ रहा, वो कह रहे तो फिर वैक्सीन में क्या है, पर यार वो तो खाने में निकल जाता है वगैरह वगैरह। हवा में भी मेटाबोलाइज हो जाता है, पर वैक्सीन में तो आप डायरेक्ट इंजेक्ट कर रहे हैं, ब्लड में जा रहा है, कई बार ब्लड ब्रेड बैरियर क्रॉस कर रहा है। तो इसमें हार्म क्या क्या हो सकता है ये भी इन्होंने दिया है। कार्डियक डिप्रेशन दिया है, कार्डियक फंक्शन अफेक्ट कर सकता है पॉलीसॉर्बेट। दूसरे टाइप का एक ड्रग है एमोडायर, वो हार्ट रिदम में, इसीलिए कईयों को फेंटिंग अटैक आता, हार्ट बीट फास्ट हो जाता है, ये वगैरह है। डिप्रेशन ऑफ कंडक्शन इन द डॉग, कुत्तों में उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है, ये कार्डियक फंक्शन को डिप्रेस करता है, ब्लड प्रेशर को फॉल करता है। ये इन्होंने कुछ शोधकर्ता ने एनिमल स्टडीज किया है कुत्तों वगैरह में। फिर रिप्रोडक्टिव इफेक्ट्स, जो बच्चा पैदा करने की शक्ति है, रिप्रोडक्टिव इफेक्ट्स में इसमें दिया है। जानवरों में रिसर्च किया है कि ये फीमेल रैट्स में ओवरियन डैमेज करता है, रैट्स में एक्सपेरिमेंट किया है। और ये पॉलीसॉर्बेट 80 ओवरी को हानि करता है, अंडकोश को, औरतों के अंडसाय को, ओवरी जिसको कहते हैं जिसमें अंडे बनते हैं रिप्रोडक्शन के लिए। और ये भी कह रहे हैं, हमने पे एक आध बार बताया है कि केस रिपोर्ट्स तो कई आए हैं कि कुछ लोगों को एचपीवी वैक्सीन के बाद ओवरियन फेलियर हो गया है, कई केस रिपोर्ट्स है। और हालांकि वो मेन ये नज़रअंदाज करता है, वो कहता है कि ये न्यू मेडिकल कंडीशन है, कि ये झगड़ा हमको लगता चलता रहेगा जब तक उनको पूछा नहीं जाएगा। तो इसमें ये दिया है पॉलीसॉर्बेट 80 का एनिमल स्टडीज में ओवेरियन ये करता है। और इन्फ्लेमेटरी है, इन्फ्लेमेशन करता है, वो रिएक्शन करता है बॉडी में, और उससे ऑटो इम्यून डिजीज वगैरह के चांसेस है, गट का माइक्रोबायोम वगैरह वगैरह काफ़ी कुछ दिया है। और कुछ लोगों को इस पे रिएक्शन हो जाता है जिसको एनाफिलैक्सिस कहते हैं। तो ये तो हो गया, और भी कई इसने ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स जो क्रॉनिक डिजीज। और अभी अगला जो बराती है सोडियम बोरेट, पॉलीसॉर्बेट 80 है, उसके कुछ दुष्प्रभाव एनिमल स्टडीज में पाए गए हैं। और इनको नहीं मालूम है, सीडीसी डब्ल्यूएचओ को कुछ नहीं मालूम है इसके, कहते हैं इसमें रिसर्च नहीं हुआ है। अभी अगला बहुत इंटरेस्टिंग है, सोडियम बोरेट। सोडियम बोरेट क्या है कि खाने में भी नहीं अप्रूव्ड है, फूड प्रोडक्ट उसमें डेंजर है, और इसमें यूज हो रहा है। देखिए सोडियम बोरेट, ऑल्सो नोन एज बोरैक्स, इज अ कॉमन इंग्रेडिएंट। ये काय में है, क्लीनिंग प्रोडक्ट्स में, आप डिटर्जेंट वगैरह करते हैं ना, लॉन्ड्री प्रोडक्ट, साबुन, पेस्ट कंट्रोल, इंडस्ट्रियल इंक्लूडिंग गोल्ड माइनिंग। और ये कोई भी बच्चों के वैक्सीन में ये कभी नहीं मिलेगा आपको, खाली गार्डेसिल में मिलेगा। और इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, पर यूरोपियन केमिकल एजेंसी ने इसको हैजार्ड डेंजर करके किया है क्लासिफाई, ये बोरेक्स इज डेंजर, वार्निंग ऑन बोरेक्स एंड स्टेट दैट बोरेक्स में डैमेज फर्टिलिटी ऑफ द अनबॉर्न चाइल्ड। फर्टिलिटी, बच्चा पैदा करने के इसको अफेक्ट कर सकता है बोरेक्स। इसने किसने दिया है? यूरोपियन केमिकल एजेंसी। और ये गार्डेसिल में बोरेक्स है। इसका लेबल का भी एक वार्निंग दिया है, यूरोपियन बोरेक्स प्रोडक्ट 99% प्योर। तो इसमें क्या दिया है, मैं इसका स्क्रीनशॉट बताऊंगा। डेंजर दिया है, मे डैमेज फर्टिलिटी, मे डैमेज अनबॉर्न चाइल्ड, गर्भवती महिला के बच्चे में भी असर हो सकता है। और एक्सपोज और गेट मेडिकल अटेंशन। तो ये डिटर्जेंट्स कॉस्मेटिक्स वगैरह में जो होता है, फूड में इसको अप्रूव नहीं किया, पर वैक्सीन में डाल दिया इन्होंने। और कोई कुछ इसको पता नहीं, इसके बारे में किसी ने यही नहीं किया। एफडीए ने तो अभी तो बोल रहे थे कि एल्यूमिनियम हम खा रहे हैं कुछ नहीं हो रहा है, तो अभी ये तो हम खा भी नहीं रहे हैं बोरेक्स।
जो बोरेक्स है वो खाने में भी मना है, और वो हम इंजेक्ट कर रहे हैं। एफडीए ने इसका इवैल्यूएशन ही नहीं किया, ये कह रहे हैं, तो उसको मालूम ही नहीं है क्या इसका। देर इज नो अलाउड अमाउंट ऑफ बोरेक्स। इसमें फूड में भी कोई लिमिट अलाउड ही नहीं है। परमिसिबल लिमिट फूड में है ही नहीं, ये आप बोरेक्स इस्तेमाल ही नहीं करते खाने में, ये दिया है हम स्क्रीन से। और बताएं वैक्सीन में दे दिया है बोरेक्स। मतलब कितने मेजर फ्लॉज है इसमें। अब इसको कौन, ये इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ भाई, ये मिस इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसीलिए मैं किताब हाथ में लेके बैठता हूँ, इसके पास सोर्सेज है, पूरे दिए हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि एफडीए का मतलब है कि आप बोरेक्स इंजेक्ट कर सकते हो वैक्सीन में, पर खाने में नहीं खा सकते हो। आप सोचो कितना कॉमन सेंस, देखो भाई इनका। एफडीए, सीडीसी, डब्ल्यूएचओ पूरा वैक्सीन को बोलता है सेफ है, ये है। और उसके बाद एल हिस्टिडीन। एल हिस्टिडीन कोई अमाइनो एसिड होता है, हमारे बॉडी के प्रोटीन के पार्ट्स होते हैं, वो भी देते हैं कुछ स्टेबलाइजर, पता नहीं। और उससे क्या होता है, कुछ लोगों को उसका रिएक्शन होता है, तो अपने बॉडी में भी जो प्रोटीन सेल को अटैक करने लगता है, जिसको ऑटो इम्यूनिटी कहते हैं। तो ये दिया है। फिर ईस्ट दिया है, ईस्ट में इसको फर्मेंट करते हैं। तो सैकोरे से, तो ये कई लोगों को इससे भी एलर्जी वगैरह हो सकता है, ऑटो इम्यून डिजीज। तो अभी मैं इसके कुछ स्क्रीनशॉट बताऊंगा। और ये भी मैं बता दूं मैं क्या था। देखिए कितना हमारे ऊपर कंट्रोल है, इंफॉर्मेशन कंट्रोल। आप लोग सोच भी नहीं सकते, हम भी नहीं सोच सकते थे। हम ये क्या करते थे, क्योंकि अभी लोग तो इसके बारे में कुछ सुनना ही नहीं चाह सकते हर, तो हम सोचते थे ये हम इसमें से हम फोटो लेके अपना मोबाइल से, क्योंकि इतना हमको नहीं है, मैं प्रोफेशनल तो हूँ नहीं, तो ये लेके मैं आपको बता रहा था स्क्रीनशॉट्स वगैरह पर। तो मैंने सोचा थोड़ा इसको क्लीन कर देंगे। तो हमने थोड़ा बहुत इस्तेमाल हम एआई का करते हैं, तो हमने इससे फोटो लिया, और हमने उसके बनाए स्लाइड्स उसमें। फिर हमने एआई को बोला इसको थोड़ा क्लीन कर दो। मतलब अभी हमारे लेटर्स में बैकग्राउंड थोड़ा धुंधला रहता है, काला रहता है, इसका कागज का कलर है, और थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। और मैंने उसको एआई को बोला कि इसको आप थोड़ा अच्छे से पेश करो पा। तो उसने क्या किया, उसने अपना ही दिमाग लगा दिया। बोला आपके इसमें दिया है, ये हमने जो कंटेंट दिया था कि एल्यूमिनियम हैजार्ड है, ये है। पर वो बोलता है कि अपनी तरफ से सेंसर कर रहा है एक तरह इनडायरेक्टली। बोलता है डब्ल्यू एच ओ एफ डी ए जो है वो, इट हैव डिक्लेयर्ड इट सेफ, एचपीवी वैक्सीन सेफ है। मतलब उसको तकलीफ हो रहा है कि इतना कुछ क्यों। तो हमने बोला चलो बाहर में जाए यार, एआई एक तरफ। आप सोच सकते हैं कि अभी ये कितने तरफ से हमको कंट्रोल करने का ये हो रहा है। तो एक तो मिस इन्फॉर्म है, तो एआई को भी प्रोग्राम करके रखते हैं, क्योंकि जितना प्रोपेगेंडा मैटर होगा एआई वो उसी के हिसाब से देखता है, तराजू उस तरफ ज्यादा भारी है। तो हमने फिर बोला हम ऐसा नहीं, हमको जैसे है वैसे ही हम पेश करेंगे। जो स्कॉलर है बेशक वो डिटेल स्टडी करेंगे, हम कोई प्रोपेगेंडा नहीं कर रहे हैं, और हमको मालूम है कि सीरियस स्कॉलर ही इससे फायदा लेंगे, बाकी लोगों के दिमाग में तो प्रोपेगेंडा भरा हुआ है, इंक्लूडिंग द मेडिकल प्रोफेशन। मैं उनके कुछ स्टेटमेंट्स देखता हूँ एचपीवी के, तब पता चलता है इनको कुछ मालूम ही नहीं है वैक्सीन में क्या क्या है, क्या बताएंगे उसके बारे में। तो हम थोड़ा स्लाइड शेयर करके थोड़ा बताते हैं दूसरे बारातियों का क्या क्या है इसमें। तो ये तो हमने बनाया है, देखिए मेन में एचपीवी वैक्सीन पे ही सब पे नज़र है, सब पे नज़र है। पर उसके साथ आपका पॉलीसॉर्बेट 80 है, एल्यूमिनियम तो सबसे बाएं तरफ है, हमने बात कर चुके हैं। सोडियम बोरेट है, एल एस्टिडियन है, ईस्ट है। तो ये सब के भी रिएक्शन कुछ कुछ अलग अलग लोगों में अलग अलग हो सकते हैं। एचपीवी वैक्सीन का लॉन्च बैंड बाजा बारात से हुआ है, दूसरे बारातियों पर भी नज़र रखना चाहिए। तो हम एक एक करके जो अभी आपको बताया, ये पॉलीसॉर्बेट 80, इसीलिए ये किताब का ही हमने ले लिया है। गार्डेसिल 9 कंटेन पॉलीसॉर्बेट 80। इसके बारे में आपने शायद सुना ही नहीं होगा, बट आप हमेशा इसको एक्सपोज होते हो, क्योंकि ये खाने में रहता है, आपके अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड में रहता है। फूड कॉस्मेटिक्स, आप जो
लगाते हो, कॉस्मेटिक्स, क्रीम वगैरह, नेल पॉलिश, फार्मास्यूटिकल्स में भी, ड्रग्स में भी रहता है और वैक्सीन में भी रहता है। और इसके सेवरल वेज इन विच पॉलीसॉर्बेट वुड प्रॉब्लम हो सकता है वैक्सीन में, कई तरीके से हो सकता है, कुछ कुछ आगे बताएंगे हम। फूड में क्या होता है, बाइंडर इमल्सिफायर मिक्स करता है, सेपरेशन अलग से रोकता है खाना, नहीं तो इधर उधर सस्पेंशन में नहीं रहेगा, स्मूथ बनाता है लिक्विड को, आइसक्रीम को भी मेल्ट से बचाता है। और एफडीए ने अप्रूव किया है, फूड ड्रग ने, जनरली रिगार्डेड एज सेफ फॉर मेनी फूड यूजर्स। फ्रोजन डेजर्ट तो ये फूड में यूज करते हैं। इफ यू ईट अ डाइट, प्रोसेस फूड ले रहे हो तो आप पॉलीसॉर्बेट 80 लेते हो खाने में। तो उसके अलावा ये इस्तेमाल होता है हर्बिसाइड्स, क्रॉप्स, पेस्टिसाइड वगैरह में, आपके कॉस्मेटिक में इस्तेमाल होता है, आपके नेल पॉलिश में और क्रीम वगैरह में। और वैक्सीन्स गार्डेसिल, गार्डेसिल 9 में इसको स्टेबलाइजर जैसे इस्तेमाल करते हैं, इमल्सिफायर स्टेबलाइजर, जो वो सस्पेंशन में वैक्सीन अच्छे से मिक्स रहे सब कंपोनेंट्स। तो इसका यही है प्रॉब्लम है अभी, ये ब्लड ब्रेन बैरियर जो हम कह रहे थे ना, ब्लड ब्रेन बैरियर, ये पॉलीसॉर्बेट 80 ये ब्लड ब्रेन बैरियर को लांग जाता है। तो कई बार इसको ब्लड ब्रेन, कई बार ब्रेन इन्फेक्शन में आपको उस ड्रग्स को देना ही पड़ता है, क्योंकि आपको एंटीबायोटिक पहुंचाना है ब्रेन में, तो कोई ड्रग्स अगर आपको ब्रेन में कर सकते हैं। पर हो सकता है कि अगर वैक्सीन कंपोनेंट को भी अगर रास्ता खोल दे ब्रेन में जाने का, वैक्सीन लाइक पार्टिकल जा सकता है, जो कि एक्चुअल वायरस लाइक पार्टिकल, एंड एल्यूमिनियम विच कैन क्रॉस ब्लड ब्रेन। और ये कुछ रिसर्चर्स ने कुछ एचपीवी वैक्सीन के बाद डेथ के पोस्टमार्टम किए थे कुछ लड़कियों में, उनमें ये पार्टिकल्स पाए उन्होंने, वैक्सीन लाइक पार्टिकल्स और एल्यूमिनियम पार्टिकल्स उनको ब्रेन से मिले। अभी देखिए, हम तो कह रहे हैं ना, हमारे पास जितने जो भी हमारे यहाँ हादसे हो गए थे 2009, उस टाइम पोस्टमार्टम करना था ना अच्छे से, उसके रिजल्ट्स करने थे, कुछ में किया शायद नहीं किया, पता नहीं क्या किया। तो रिसर्च हमको करना चाहिए इसमें। तो इसका कितना स्टडी हुआ, इसका ज़्यादा स्टडी हुआ ही नहीं है कह रहे हैं। तो हैजार्डस सब्सटेंस, ये देखिए, मैन्युफैक्चरर खुद कहता है, सिग्मा अल्ड्रिच, इट इज नॉट अ हैजार्डस सब्सटेंस और मिक्सचर। हाँ, ये नॉट कह रहे हैं, हैजार्डस सब्सटेंस है ही नहीं कह रहे हैं। टू द बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज द केमिकल, फिजिकल एंड टॉक्सिकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज हैव नॉट बीन थॉरली इन्वेस्टिगेटेड। मतलब किस बेस पे कह रहे हैं हैजार्डस नहीं है, कि हमने इन्वेस्टिगेट ही नहीं किया। ये कौन सा लॉजिक है? ये पूरे हमने स्क्रीनशॉट्स बताए, इसका रेफरेंस भी दिया है 12। और क्या क्या इसके दुष्प्रभाव हो सकते हैं, ये एक दूसरा दवाई के बारे में बताया, एमीडेरॉन, हार्ट रिदम वगैरह। और ये जो है पॉलीसॉर्बेट 80, ये उसी दवाई का कंपोनेंट है जो कि आपका हार्ट रेट कम कर देता है, इसीलिए बीपी वगैरह फॉल होता है कुछ लड़कियों में, एचपीवी। फेंटिंग एंटिंग आप सुनते होंगे, फेंटिंग हो रहा, ये हो रहा, तो हालांकि वो फिर साइकोलॉजिकल बता देते हैं उसको, वो बात एक हो गया। फिर रिप्रोडक्टिव इफेक्ट भी बताए हैं कि पॉलीसॉर्बेट 80 में एनिमल स्टडीज में पाए गए कि ओवरी के फंक्शन को दबाते हैं। तो ये एनिमल स्टडीज है। और केस रिपोर्ट्स भी है, कुछ लोगों में ओवेरियन फेलियर हो गया है, पर वो भी अनरिलेटेड कहते हैं वगैरह वगैरह। पर इसके ऊपर और स्टडी है, ये दीज आर द गैप्स। फिर पोस्ट इन्फ्लेमेशन करता है, अपना रिएक्शन बॉडी का बढ़ा देता है, गट का माइक्रोबियम, तो कई इसके मतलब स्टडी मांगता है पॉलीसॉर्बेट 80। उसके बाद किसी लोगों को एनाफाइलैक्सिस हो जाता है, सीरियस रिएक्शन हो जाता है, जो कि जैसे किसी लोगों को कोई चीज़ से एलर्जी होता है, पेनिसिलिन एलर्जी है, तो ये पॉलीसॉर्बेट 80 भी एलर्जी दे सकता है। फिर दूसरा है सोडियम बोरेट, ये जरा फिकर वाला है, सोडियम बोरेट। तो ये तो इसमें भी नहीं है, ये कॉमन आपके क्लीनिंग प्रोडक्ट्स में, ये फूड प्रोडक्ट्स के लिए भी इसको एफडीए ने नहीं क्लियर किया है। अब देखिए ये कितना बड़ा एक अजीब पर हकीकत,
गार्डे और ये कोई वैक्सीन में नहीं मिलता है सोडियम बोरेट, पर गार्डेसिल ने डाला हुआ है। गार्डेसिल 9 में डाला है, गार्डेसिल 4 में डाला है, हेपेटाइटिस ए में वैक्सीन में भी डाला है। मार्की बनाता है 25 माइक्रोग्राम ऑफ पर डोज सोडियम गार्डेसिल। तो इसको बफर जैसे इस्तेमाल करते हैं पीएच मेंटेन करने के लिए। तो जब मर्क से पूछा इन्होंने, जो ये रिसर्चर्स थे जो उन्होंने किताब लिखा, तो मर्क से उन्होंने पूछा कि इसका क्या सेफ्टी प्रोफाइल है, तो वो कहते हैं कि हम खाली पैकेज इंसर्ट दे सकते हैं, इसका सेफ्टी इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, हम नहीं दे सकते। है ही नहीं, कोई ने स्टडी नहीं किया है। ये देखिए, ये सोडियम बोरेट का ये, इनका यूरोपियन मेडिकल एसोसिएशन का ये डेंजर साइन है। मे डैमेज फर्टिलिटी, मे डैमेज अनबॉर्न चाइल्ड, गर्भवती महिला के बच्चे को हानि पहुंचा सकता है, उसका औरतों का फर्टिलिटी में, बच्चा पैदा करने की शक्ति में ये कर सकता है। और exposed or concerned get medical advice. Borax is new raw material with wide variety of uses. It is a component of detergents, cosmetics and enamel. कॉस्मेटिक यूज में वगैरह है, वाटर इन ऑल टाइप्स। अब इसको कहीं खाने में, कहीं इसमें अप्रूव ही नहीं किया है, पर यह वैक्सीन में यूज हो रहा है। उसके बाद एल एस्टिटिन एक है, ये पहला वैक्सीन है जहाँ पे एल एस्टिटिन इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये एक इसका इफेक्ट क्या है, ये ब्लड वेसल्स को फैला देता है, उससे बीपी फॉल होगा। और अमाइनो एसिड है ये, जो बॉडी को प्रोटीन बिल्डिंग के लिए है, पर उससे क्या होता है, कई बार इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनेंगे तो बॉडी के नेचुरल हिस्टिडीन जो बॉडी है उसके अगेंस्ट भी फिर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स का इसका फिकर है। तो इसका ये फिकर है ये सब। ईस्ट, ईस्ट में बनाते हैं इसको, फर्मेंट करते हैं ईस्ट। मर्क एक्सक्लूडेड फ्रॉम एनीवन एलर्जिक टू, जब वो ट्रायल कर रहे थे तो जिनको ईस्ट में एलर्जी था उसको एक्सक्लूड कर दिया। अब बात यह है ना, ट्रायल में इन लोग सेफ खेलते हैं कि भाई जिनको इसका एलर्जी है तो हेल्दी लोगों को। पर जब आप मास वैक्सीनेशन रोल आउट करोगे तो क्या मालूम किसको एलर्जी है किसको नहीं है। आप समझ रहे हैं बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये ऑटो इम्यून डिजीज के साथ काफी इसका आजकल एसोसिएशन मिल रहा है, ईस्ट का, ईस्ट एलर्जी का। तो इसीलिए ये इन्फॉर्म कंसेंट तो बोला है गवर्नमेंट ने, पर कौन देगा इन्फॉर्म कंसेंट। हमको तो मालूम, हम दावे के साथ कह सकते हैं कि कईयों को, जो बड़े बड़े एक्सपर्ट आ जाते हैं उनसे आप सवाल पूछ लो कि चलो 3-4 कॉन्स्टिट्यूंट बता दो कि एचपीवी वैक्सीन में क्या क्या रहता है, वायरस पार्टिकल के अलावा वायरस लाइक पार्टिकल, कितना बता पाएंगे, तो वो फिर कैसे आपको इन्फॉर्म करेंगे कि क्या हानि है क्या हानि नहीं है। और अगर हम इंफॉर्मेशन देंगे तो उसको आप मिस इन्फॉर्मेशन कहेंगे। इंफॉर्मेशन छुपा के बताओगे तो वो कहेंगे हाँ ये करेक्ट पोजीशन है। ऐसे ही करना है लोगों को, ऐसे ही इसमें प्रमोट करना है वैक्सीन। तो ये है अभी। तो इतना ही है शायद आज हमारे को। और आपको अगर कुछ योगदान करना है आप कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट बॉडी है, हम ऐसे शोध करते हैं आप तक लाते हैं, हेल्थ, पब्लिक हेल्थ रिलेटेड। तो आज इतना ही है। तो आपको कुछ फीडबैक देना है आप देख सकते हैं, उसके ऊपर हम आगे फिर और बातचीत कर सकते हैं। तो धन्यवाद आज के लिए। धन्यवाद।